परमेश्वर ने अपने राज्य को बनाने और बढ़ाने के लिए बुलाया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। क्या समझाना चाह रहे पास्टर जी हमको नरूला, लास्ट तक जरूर देखें इस वीडियो। नहीं तो जब यहोशू ने कहा था कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, तुम लोग चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। अगर सेवकाई सिर्फ न्यायों के लिए, याजकों के लिए होती तो वो आम पब्लिक को कभी ना कहता कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब क्या है कि हम सब लोग परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाए गए हैं। इसका सबूत है द लॉर्ड्स प्रेयर में, जब परमेश्वर ने कहा था, सब हम जानते हैं लॉर्ड्स प्रेयर, आप कैथोलिक हो, आप CNI से हो, आप किसी भी मिशन से हो, यह प्रार्थना हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर को कहा हमें प्रार्थना करना सीखा। और बहुत से लोगों को लगता है कि यह प्रार्थना है, जबकि यह प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर ने हमें लाइफ स्टाइल दिया है कि जब तुम मेरी हजूरी में आओ तो वर्शिप करते हुए आओ, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है तेरा नाम पाक माना जाए। आप किसी MLA के पास भी, अपने एरिया के MP के पास भी कोई काम कराना है, जब जाते हैं पहले आप हेलो हाउ आर यू करते हैं कि आप इस एरिया के MLA, हमें बड़ी खुशी है आपके नीचे ये एरिया फल फूल रहा है। फिर आप बात करना शुरू कर दें। अगर आप जाते रोना पीटना शुरू कर दें तो वो कहता है इसको अकल नहीं है। इसलिए वचन कहता है कि जब तुम मेरे आंगनों में आओ तो स्तुति करते हुए, फाटकों में आओ तो धन्यवाद करते हुए प्रवेश करो। लाइफ में कोई भी मुसीबत हो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन परमेश्वर के सामने जब आओ तो कहता है धन्यवाद करते हुए और स्तुति और प्रशंसा करते हुए आओ। कि जिस परमेश्वर ने आपको 10 साल पहले छुड़ाया था, अगर आप उस फिर किसी बैड कंडीशन में हैं, परमेश्वर आपको अब भी छुड़ाएगा और बल्कि ज्यादा छुड़ाएगा। ज्यादा इसलिए क्योंकि अब आपके पास उन 10 सालों का एक्सपीरियंस भी है। लेकिन आज ये मेरा वचन नहीं है, मैं जस्ट एंट्री कर रहा हूं अपने वचन में। तो परमेश्वर ने कहा कि जब तुम एंटर करो, बोलो तेरा नाम पाक माना जाए, यानी वर्शिप से प्रवेश करो, रोते और पीटते हुए नहीं। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब नेहेम्या राजा के सामने गया तो वचन कहता है कि नेहेम्या का मुंह उदास था, उतरा हुआ था। और राजा ने कहा तेरा मुंह उतरा हुआ क्यों है? क्योंकि राजा के सामने उतरा हुआ मुंह लेकर जाना राजा की तौहीन, राजा की बेइज्जती मानी जाती थी। तो जब वो उतरा हुआ मुंह लेकर गया तो ये एक ऑफेंसिव काम उसने किया जिसकी सजा उसे मिल सकती थी। और आज विश्वासी जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, कुछ तो गालियां निकालते हुए भी जाते हैं कि तेनू पता नहीं प्रभु, तेनू पता नहींगा मैं बीमार हाँ, तेनू पता नहींगा मेरा बच्चा कितना मुश्किल दे, तेनू पता नहींगा मेरे बच्चा नहीं हो रहा, तेनू पता नहीं तू सुनता क्यों नहीं। और वचन कहता है कि जब राजा के सामने कोई उतरा मुंह लेके जाता था तो ये इनडायरेक्ट कहता था आई एम नॉट हैप्पी इन योर किंगडम, मैं तेरे राज्य से खुश नहीं हूं। और वो सजा का हकदार होता था, राजा उसे सजा दे सकता था। इसलिए जब उसका मुंह उतरा हुआ था तो बड़े कॉज के लिए था कि वो अपने परमेश्वर के राज्य के लिए उसका मुंह उतरा हुआ था। तो परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, उसने फास्टिंग की हुई थी तो वो बच गया। और आज अगर विश्वासी परमेश्वर के सामने जाता है उतरा हुआ मुंह लेके, चर्च में एंटर करता है लड़ाई का मूड लेके, पास्टर से लड़ना है आज, वॉलंटियर से फाइट करनी है आज, और आप सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी सुनेगा, कैसे? वचन कहता है वचन के बीच में से हम जब उसको पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा। वो वचन को रद्द नहीं सकता है। इसीलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था क्या तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं, उसने ताना मारा। परमेश्वर ने कहा उसको बता लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं। पर परमेश्वर उसको छुड़ाने के लिए नहीं गए। और पौलुस और सिलास जो बंधे हुए थे, काठ में लकड़ में पैर ठोके हुए कीलों के साथ, और वर्शिप कर रहे हैं पिता तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, बिना कंप्लेंट के उसी रात परमेश्वर उनको छुड़ाता है, नींव हिलाकर बंदी गृह की उन्हें आजाद कर देता है। वो स्तुतियों में विराजमान है। परमेश्वर कहां रहता है? उसका एड्रेस मालूम है? स्वर्ग में नहीं रहता वो? किसको लगता है स्वर्ग